हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बीपीएससी के चेयरमैन जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि आपकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 12 जुलाई से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। मीन्स अभी आपको 3 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अभी भी जिस भी बच्चे का फॉर्म फिल नहीं हो पाया हो, तो आप लोग जल्दी करिए, अपना फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट के चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जो हमारी बीपीएससी की जो साइट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, जिसकी वजह से जो बच्चों का फॉर्म है वो फिल नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही है। बहुत से बच्चों का पेमेंट तो कट गया है, लेकिन अभी भी उनको दोबारा से पेमेंट करने के लिए बोल रहा है। तो ये सारी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारी जो है सॉल्व नहीं हो पाई हैं। जैसा कि बीपीएससी के चेयरमैन जी ने कहा था कि ये सारी प्रॉब्लम जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, पर हमारी कोई प्रॉब्लम अभी सॉल्व तो नहीं हो पा रही है। बट देखते हैं क्या होता है। अब हम इंतजार कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में और कुछ भी नहीं है। खैर फ्रेंड, तो वो तो बात हो गई कि फॉर्म फिल करने की। तो लेकिन अब बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आता है ना कि मतलब हम अगर अदर स्टेट के हैं तो हमारे लिए जो सेफ कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए, और अगर हम SC ST OBC हैं तो हमारे लिए जो सेफ कट ऑफ है वो कितना होगा। तो आज इन्हीं सब पॉइंट पे मैं अपने इस वीडियो में बात करूंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने पहले ही एक प्रीवियस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताया था कि आप लोग के जो कितने कितने नंबर हैं वो मिनिमम मार्क्स रहने वाले हैं, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल नोटिस है, क्योंकि अगर ऑफिशियल नोटिस बच्चों को नहीं दिखाओ ना तो कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैम अपने मन से बता दे रही हैं, कुछ भी बता दे रही हैं। इसलिए आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस दिखाना जरूरी हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ देखिए कि लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्त उम्मीदवारों का 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वह प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सीधे परसेंटेज आप लोग को बताया गया है कि आप लोग को इतना परसेंट मार्क्स लेके ही आना है। अगर आप उससे कम मार्क्स लेके आते हैं तो आप जो है इस परीक्षा में फेल हो जाएंगे। चूंकि अभी यहाँ पे सारा कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है, तो बहुत से कैंडिडेट्स को नहीं समझ में आया होगा कि उनको 120 में से कितने नंबर लाने हैं। तो अभी मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि एक्चुअली में आपको 120 में से कितने नंबर लेके आने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती आती है, तो उसमें आपका 60% जो पेपर का होता है वो उससे लिया जाता है, और बाकी 40% जो आपके एकेडमिक होती है उससे लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में ना तो आपके एकेडमिक से कोई मतलब है, ना तो उन्हें सीटेट टेस्टेड बीटेट के मार्क्स से कोई भी मतलब है। उन्हें केवल और केवल मतलब है जो वो 120 नंबर का पेपर लेंगे ना, इसमें जितने नंबर आपके आएंगे उसी के नंबर के आधार पर वो मेरिट बना देंगे। और आप भी जानते हैं कि इसमें कोई भी इंटरव्यू भी नहीं है। तो मतलब जो आपका मतलब इसमें पूरी चीज़ डिपेंड करती है वो आपके बस जितने आपके पेपर में नंबर आएंगे उसमें ही डिपेंड करती है। आपके पेपर के नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। तो इसलिए आपका कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आइए मैं आपको इन नंबर परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करके दिखाती हूँ कि आपको कितने नंबर लेके आने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम केवल प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं, जिसका जो 120 नंबर का आपका पेपर 2 होगा। लैंग्वेज का पेपर तो सबको पता है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी, जिसमें आपकी हिंदी 75 मार्क्स की है और इंग्लिश आपकी 25 मार्क्स की
है जिसमें आप बहुत आराम से 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आज उसकी बात नहीं कर रही, मैं आपके दूसरे पेपर जो सामान्य अध्ययन का है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि जनरल को 40% मार्क्स, मतलब अगर 120 का 40% हम निकालेंगे तो वो 48 नंबर आएगा, मतलब जनरल कैंडिडेट को 48 नंबर लेके आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जनरल कैंडिडेट है ना, इसमें कौन कौन से बच्चे शामिल होंगे, इसमें आपके अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं वो सारे इसी जनरल में आएंगे, प्लस हमारे जो बिहार के बच्चे हैं जनरल कैटेगरी वाले वो इसी में आएंगे, और प्लस जैसे SC ST OBC या अन्य किसी भी जाति वालों के नंबर जब उनके कट ऑफ से ज्यादा हो जाते हैं ना, उनके मतलब जाति वालों के कट ऑफ से ज्यादा हो जाते हैं, तो वो लोग भी हमारी जनरल सीट में आ जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो आपका इसी जनरल कैटेगरी में ही होने वाला है, यहाँ पे जहाँ 48 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है। अब हम बात करेंगे यहाँ पिछड़ा वर्ग की। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है इसे तो 36.5% यानी कि आपको 44 नंबर लेके आने हैं, तभी आप पास हो माने जाएंगे। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो 34% है, मतलब आपको 41 नंबर लेके आने होंगे। और अनुसूचित जाति, जनजाति, फीमेल और दिव्यांग की अगर हम बात करें तो 32%, मतलब 39 मार्क्स उनको लेके आने होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि 48 और 39 में एक कितना बड़ा सा एक डिफरेंस है। आप देख सकते हैं कि 10 से 15 नंबर का डिफरेंस जो फीमेल और जनरल कैटेगरी में होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो बिहार की गवर्नमेंट है उसने पहले ही 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है, मीन्स 40,000 सीटें तो उनकी है ही। और उसके बाद भी देखिए, जब बिहार के जो बच्चे होंगे ना, तो अगर उन्होंने एस्टेट और बीटेट पास किया हुआ है तो वो देखिए 1 to 5th में भी फॉर्म भरे होंगे, 9 to 10 में भी उन्होंने फॉर्म भरा होगा, और 11 to 12 में भी फॉर्म भरा होगा। और चूंकि आप जानते हैं कि वहां पे केवल प्राथमिक भर्ती के लिए ही सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं, बाकी 9 to 10 और 11 to 12 वालों के लिए मतलब इतने कम फॉर्म भरे हुए हैं, उससे ज्यादा वहां पे सीटें हैं। तो आप जान सकते हैं कि अगर जिन बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा तो वो 1 to 5th में क्यों आना चाहेंगे। मतलब आप खुद सोचिए, अगर आपने 1 to 5 में भी फॉर्म फिल किया है और 9 to 10 में भी फॉर्म फिल किया है, अगर आपका जो सिलेक्शन है वो 9 to 10 में हो जाता है तो आप 1 to 5th में नौकरी क्यों करना चाहेंगे। भाई, कोई भी हो जिसे एक अच्छी पोस्ट ऊपर की मिलेगी तो वो नीचे की पोस्ट में नौकरी क्यों करेगा। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारी फीमेल है ना, अगर इनको वहां पे मतलब 9 to 10 में इनका हो गया तो यहाँ 1 to 5th वाली भी सीटें खाली रह जाएंगी। तो जिससे जो इनका कंपटीशन है ना वो काफी कम है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि इनके लिए सीटें भी पहले से ही आरक्षित हैं, तो इनका कंपटीशन सबसे कम रहने वाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितना कितना टारगेट लेके चलना है, या आप कितना स्कोर करते हैं कि आपका वो सेफ स्कोर होगा। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो आप देखिए फ्रेंड्स, जो टारगेट लेके चलिए वो तो 100+ का ही लेके चलिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ निगेटिव मार्किंग है। अभी तक आपकी निगेटिव मार्किंग डिसाइड नहीं थी, लेकिन अब जब कल OMR सीट का फॉर्मेट आ गया तो उसके आधार पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी डिसाइड हो गई है। मीन्स आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि जैसे आपके अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो आपके एक सही वाला क्वेश्चन का जो नंबर है वो कट जाएगा। तो आप लोग को निगेटिव मार्किंग भी सही पता चल गया। देखिए फ्रेंड, जब भी निगेटिव मार्किंग होती है ना तो जो कट ऑफ होती है वो बहुत हाई नहीं जाती, क्योंकि आप खुद भी समझ लीजिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आने के बावजूद भी उनका कभी कभी गलत हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है ना वो 100 से नीचे ही रहेगा। 90, मतलब मैं अगर बोलूँ तो 80 to 85 के आसपास रहने की उम्मीद अभी ऐसी लगाई जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 80 to 85 की तैयारी ही करेंगे तो आपके नंबर, आप जानते हैं कि आप अगर 80 to 85 की तैयारी करेंगे तो आपका इसमें 10 से 15 नंबर कम ही आएगा। इसीलिए मैं, आप किसी भी कैटेगरी के हैं आप ये छोड़ दीजिए, वो सोचिए ही मत कि आप इस कैटेगरी के हैं आपको इतनी छूट मिलने वाली है। आप ये सोचिए कि आपको बस 100+ मार्क्स की तैयारी करनी है। जब भी आप 100+ मार्क्स की तैयारी करेंगे ना तो आपका 70 से ऊपर मार्क्स तो आएगा ही आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। क्योंकि जब आप 100% वाली अपनी मेहनत करेंगे तो
आप निश्चित तौर पर 70 से तो ऊपर नंबर लेके आएंगे। और अगर एक बार आप 70 प्लस मार्क्स ले आए ना तो आपकी एक सीट मान लीजिए वो पक्की ही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल कैंडिडेट को जानते हैं, यहाँ पे अगर आप 75 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप खुद को सेफ मानिएगा। और पिछड़ा वर्ग में चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत अंतर नहीं है, तो ये लोग 70 मार्क्स अगर ले आते हैं पिछड़ा वर्ग वाले तो इनके लिए उतना काफी रहेगा। और अगर मैं यहाँ बात करूं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, तो इन्हें भी 70 तक तो लाना ही चाहिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आप भी जान रहे हैं कि कंपटीशन काफी ज्यादा है, तो इसलिए इतना इनको स्कोर करना चाहिए। हाँ, फीमेल है वो थोड़ा अगर कम भी करेंगी तो उनका चल जाएगा, क्योंकि इनकी सीटें ज्यादा हैं इसलिए, और इनको काफी ज्यादा आरक्षण है इसलिए इनका अगर कुछ कम करिए 60 प्लस भी ले आती है ना तो ये सोच सकती हैं कि इनका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप वहाँ जनरल में काउंट होंगे, तो आप 80 प्लस लेके आएंगे ना तब आपका सिलेक्शन पक्का समझिएगा। और आपने जो जिला फिल किया है अगर आपको वो जिला चाहिए तो फिर तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी, आपको हर हाल में 85 प्लस मार्क्स लेके आने होंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स दो चीजें है ना, एक नौकरी करना और दूसरा अपने पसंदीदा जिले में नौकरी करना। देखिए नौकरी करना है तो बीपीएससी आपको कहीं पे भी किसी भी जिले में उठा के पटक देगी तो आपको वहां नौकरी करना पड़ेगा। लेकिन अपने पसंदीदा जिले में नौकरी करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको जितना हाई मार्क्स लेके आएंगे ना आपको आपका पसंदीदा जिला मिलने के उतने ही चांस है वो बढ़ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों का जो मतलब कट ऑफ को लेके और सेफ मार्क्स को लेके जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से इसमें आप लोग को क्लियर करने की कोशिश करी है। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स ये थी मतलब पूरी वो, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि फ्रेंड्स पढ़ाई करेंगे ना तभी ये नंबर आ पाएंगे। अगर आप लोग कोई भी टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो तो उसमें आप लोग 85 प्लस स्कोर करने का कोशिश करिए, हर दिन अपने नंबर आप इंक्रीज करने का कोशिश करिए। क्योंकि देखिए अभी भी टाइम है, आज आपकी है 12 जुलाई, तो अभी भी आपके पास अगर मैं मोटी मोटा तौर पे देखूँ ना तो आपके पास 1 महीने का तो समय है ही। तो आप स्कोर करिए। अगर आप लोग ने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं करना शुरू किया है तो आज से ही कोई प्रैक्टिस पेपर लीजिए और उसे सॉल्व करिए। क्योंकि फ्रेंड्स तैयारी करने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका जो होता है प्रैक्टिस पेपर होता है। अगर आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे ना तो आपको उतना ही अच्छा होगा, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में, मुझे आप लोगों के साथ यही बताना था। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।